बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। कल मैंने आपको बताया था बायोलॉजी की इंट्रोडक्शन के बारे में बताया था। इसके अलावा हमने कुछ ब्रांचेस देखी थी। आज हम फर्दर जो है वो कुछ ब्रांचेस देखेंगे, तो आइए इनको हम स्टडी करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। तो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी जो है बायोलॉजी की वो ब्रांच होती है जो कि डील कर रही होती है मेनली ऑर्गेनिज़म हो गए, उनके सेल्स हो गए, ऑर्गेनेलीज़ होंगी, उनके स्ट्रक्चर को मॉलिक्यूलर लेवल पे जो है वो डील कर रही होती है। यानी कि कहने का मतलब ये है कि जो ऑर्गेनिज़म्स हैं वो कौन कौन से मॉलिक्यूल्स से मिलकर बने हैं, जिनको हम बायोमॉलिक्यूल्स कहते हैं। ठीक है, यानी कि प्रोटीन्स हो गए, कार्बोहाइड्रेट्स हो गए, लिपिड्स वगैरह हो गए। इसी तरह से जब हम बात करते हैं सेल्स की और ऑर्गेनेलीज़ की, तो उनकी कंपोजिशन क्या है, वहाँ पे कौन कौन से मॉलिक्यूल्स जो हैं वो मौजूद हैं जो उनको बना रहे हैं। तो उस लेवल पे जब हम सेल को, ऑर्गेनिज़म को मॉलिक्यूल्स के लेवल पे जब हम स्टडी करते हैं, तो उस ब्रांच को हम कहते हैं मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। यानी कि जैसे मैं कहती हूँ कि सेल मेम्ब्रेन जो कि एक पार्ट है सेल का ही, तो आप देखें इसमें कि अब उसकी अगर आप कंपोजिशन देखें तो आपको पता है कि जो सेल मेम्ब्रेन है वो लिपिड्स हैं, प्रोटीन्स हैं, कार्बोहाइड्रेट्स हैं, उनसे मिलकर बनी हुई होती है। तो जब हम उन कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, लिपिड्स की स्टडी करें तो मतलब हम सेल मेम्ब्रेन को मॉलिक्यूलर लेवल पे देख रहे हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो ब्रांच आ रही है वो है, यहाँ पे आप डायग्राम में भी आप देख रहे हैं तो आपको पता चल रहा होगा कि डीएनए, आरएनए की जो सिंथेसिस होती है, प्रोटीन की सिंथेसिस होती है जो सेल के लेवल पे, वो भी क्या कहलाती है, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में ही आती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इन्वायरमेंटल बायोलॉजी की। तो इन्वायरमेंटल बायोलॉजी बेसिकली नाम से ही पता चल रहा है कि ये ब्रांच जो है ये लिविंग ऑर्गेनिज्म का कनेक्शन बता रही होती है किसके साथ, उनके इन्वायरमेंट के साथ। अब ये जो ब्रांच है ये रिलेशनशिप शो करती है कि कैसे जो है ऑर्गेनिज़म्स जो हैं वो अपने इन्वायरमेंट के साथ रोल प्ले कर रहे हैं और कैसे उनका इन्वायरमेंट जो है वो उनको क्या कर रहा होता है, इफ़ेक्ट कर रहा होता है। स्पेशली ये जो ब्रांच है ये रिलेट कर रही थी ह्यूमन एक्टिविटीज़ के साथ कि ह्यूमन का इन्वायरमेंट के अंदर क्या रोल है और वो उसकी जो डिफरेंट एक्टिविटीज़ हैं वो इन्वायरमेंट को कैसे, किस हद तक जो है वो क्या कर रही हैं, इफ़ेक्ट कर रही होती हैं। ये आपको डायग्राम में भी दिखाया गया है और डायग्राम में आप देख सकते हैं ये एक सिंपल सी फूड चेन जो है वो दिखाई है मैंने कि हमारा इन्वायरमेंट है, इन्वायरमेंट से जो है वो प्राइमरी कंज्यूमर फूड ले रहा है, उससे सेकेंडरी कंज्यूमर ले रहा है, फिर टर्शरी कंज्यूमर ले रहा है। तो ये बेसिकली एक हम इन्वायरमेंट में ऑर्गेनिज़म का इंटरेक्शन आपस में और इन्वायरमेंट के साथ देख रहे हैं फूड चेन के लिहाज से। नेक्स्ट हमारे पास आता है माइक्रोबायोलॉजी। जब हम माइक्रोबायोलॉजी की बात करते हैं तो ये नाम से ही पता चल रहा है माइक्रो ऑर्गेनिज़म से जो है वो रिलेट कर रही है। माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स कौन से होते हैं जो उनको हम नेकेड आई से नहीं देख सकते हैं, बल्कि उनको देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप वगैरह की ज़रूरत पड़ती है। इनमें आ जाते हैं बैक्टीरिया हैं, वायरसेस हैं, प्रोटोजोन्स हैं, एल्गी और फंजाई वगैरह। अब जितनी इनकी से रिलेटेड स्टडीज़ होगी, यानी कि इनके फंक्शन ये कैसे करते हैं, इनका स्ट्रक्चर कैसे होता है, ये कौन कौन सी डिजीज़ काज करते हैं, तो वो सब कुछ हम माइक्रोबायोलॉजी के अंदर स्टडी करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आती है फ्रेश वाटर बायोलॉजी। फ्रेश वाटर बायोलॉजी जो है बेसिकली ये जो है उन ऑर्गेनिजम्स के साथ डील करती है जो कि फ़्रेश वाटर बॉडीज़ के अंदर रह रहे होते हैं। अब फ्रेश वाटर बॉडीज़ कौन सी होती हैं, जिनमें सल्यूट्स की कंसनट्रेशन, साल्ट्स की कंसनट्रेशन जो है वो बहुत ही कम होती है, यानी कि रिवर्स हो गए, लेक्स वगैरह होगी। अब वहाँ पे जो पाए जाने वाले ऑर्गेनिज़म हैं, यानी कि जैसे कुछ फिशेज़ वगैरह भी होती हैं, प्लांट्स वगैरह भी होते हैं वहाँ पे, तो वहाँ पे उन ऑर्गेनिज़म की बॉडी के साथ ये क्या कर रही होती है, डील करती है ये ब्रांच। और इसके अलावा यहाँ पे उन्होंने मेंशन किया हुआ है जैसे आपकी बुक पे कि फ़िज़िकल और केमिकल पैरामीटर्स ऑफ दीज वाटर बॉडीज़। अब फिज़िकल और केमिकल पैरामीटर्स क्या होते हैं, यानी कि हम कहते हैं कि एक फ्रेश वाटर है, कोई लेक है, तो उसके केमिकल पैरामीटर्स क्या होंगे कि उसके अंदर ऑक्सीजन का, उस जो वाटर है उसके अंदर डिज़ॉल्व्ड ऑक्सीजन का कंटेंट कितना है, उसके अंदर सल्यूट्स वगैरह कितने मौजूद हैं। और फिज़िकल पैरामीटर्स क्या होंगे, फिज़िकल में आ जाता है यानी कि वहाँ का टेम्परेचर कितना है, ठीक है, वहाँ पे पीएच जो है उस वाटर बॉडी की पीएच जो है वो कितनी है, और ये पीएच और ये टेम्परेचर और ये ऑक्सीजन कंटेंट, सल्यूट्स का कंटेंट, कैसे ये जो वाटर बॉडीज़ जो हैं ऑर्गेनिज़म हमको क्या कैसे इफ़ेक्ट करता है, ये सारा कुछ हम कहाँ पे पढ़ते हैं, फ्रेश वाटर बायोलॉजी में पढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है मेरीन बायोलॉजी। मेरीन बायोलॉजी बेसिकली मेरीन इकोसिस्टम या मेरीन हम किसको कहते हैं,
ओशंस और सीज़ को कहते हैं, जहाँ पे साल्ट्स की कंसंट्रेशन जो है वो क्या होती है, काफ़ी ज़्यादा होती है। तो जो लाइफ सीज़ और ओशंस में होती है उसकी स्टडी को हम मेरीन बायोलॉजी कहते हैं, यानी कि जो शार्क्स हैं, वेल्स वगैरह हैं, सील्स हैं, जो कि ओशंस के अंदर, सीज़ के अंदर रह रही होती है, तो उनकी स्टडी को हम क्या कहेंगे, मेरीन बायोलॉजी कहेंगे। इसमें भी मेरीन जो वाटर होता है उसके भी अपने पैरामीटर्स होते हैं, अपने फैक्टर्स होते हैं, जो कि फ़िज़िकल भी हो सकते हैं और केमिकल भी हो सकते हैं। अब ये फ़िज़िकल और केमिकल पैरामीटर जो मैं पहले भी बता चुकी हूँ, यानी कि पीएच है, टेम्परेचर है, ऑक्सीजन कंटेंट है, डिज़ोल्व सॉल्यूट कंटेंट है, ये कैसे वहाँ की मेरीन लाइफ को इफ़ेक्ट करते हैं, और ये सारा कुछ जो है वो हम मेरीन बायोलॉजी के अंदर स्टडी करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास ब्रांच आती है पैरासाइटोलॉजी। पैरासाइटोलॉजी जो है डील करती है विद द स्टडी ऑफ पैरासाइट्स। पहली बात है कि पैरासाइट्स क्या होते हैं। पैरासाइट्स बेसिकली वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि टोटली होस्ट के ऊपर क्या होते हैं, डिपेंडेंट होते हैं फॉर द सर्वाइवल। उनको फूड के लिए और हैबिटेट के लिए अपने एक होस्ट की ज़रूरत होती है, और इन टर्न ये क्या करते हैं, होस्ट को हार्म जो है वो पहुंचाते हैं। अब उन पैरासाइट्स की डिटेल्ड स्टडी, मतलब उनका स्ट्रक्चर कैसा होता है, वो कैसे जो है रिप्रोड्यूस करते हैं, कैसे जो है वो कोई डिजीज़ काज करते हैं, कैसे एक होस्ट से दूसरे होस्ट पे जाते हैं, और उनका होस्ट के साथ रिलेशनशिप कैसा है, ये सारा कुछ जो है वो हम स्टडी करते हैं पैरासाइटोलॉजी के अंदर। डिफरेंट पैरासाइट्स होते हैं, जैसा कि आप डायग्राम में देख रहे हैं, राउंड वर्म्स हैं, हुक वर्म्स हैं, फ्लूक हैं, टेपवर्म हैं, निमाटोड्स हैं। मतलब इनका स्ट्रक्चर देखें वो भी एक दूसरे से डिफरेंट है। अगर आप इनके लाइफ हिस्ट्रीज़ की बात करें, ट्रांसमिशन की बात करें, तो वो भी एक दूसरे से क्या होता है, डिफर करते हैं। लेकिन इन सब की स्टडी जो है वो पैरासाइटोलॉजी जो है करती है। नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है ह्यूमन बायोलॉजी। ह्यूमन बायोलॉजी की हम बात करते हैं। ह्यूमन बायोलॉजी तो मतलब ये जो बायोलॉजी की ब्रांच है ये टोटली रिलेट कर रही होती है ह्यूमंस के साथ। अब इसमें ह्यूमंस की हम फॉर्म भी देखेंगे, उसके स्ट्रक्चर देखेंगे, फंक्शन देखेंगे, उसके टिश्यूज़ के बारे में देखेंगे, उसका इंटरनल स्ट्रक्चर कैसा है, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर कैसा है, ह्यूमंस इवॉल्व कैसे हुए हैं, ह्यूमन में कैसे जो करैक्टरिस्टिक्स हैं वो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में पास ऑन होते हैं, उसका सेल का स्ट्रक्चर कैसा है, उसका इन्वायरमेंट के अंदर रोल कैसा है, तो सारा कुछ हम पढ़ेंगे। लेकिन वो रिलेट किसे कर रहा होगा, ह्यूमन से। जैसा कि आप पिक्चर में देख रहे हैं, इसमें ह्यूमन का वो डाइजेस्टिव सिस्टम दिखाया गया। मतलब हम वो वाली ब्रांच जिसमें हम ह्यूमन से रिलेटेड हर चीज़, ईच एंड एवरीथिंग अबाउट द ह्यूमन बॉडी स्टडी करते हैं, वो क्या कहलाएगी, ह्यूमन बायोलॉजी कहलाएगी। नेक्स्ट हमारे पास आता है सोशल बायोलॉजी। सोशल बायोलॉजी बेसिकली ये है कि जिसमें हम ह्यूमन बींग्स का सोशल बिहेवियर देखते हैं कि उनका सोशल बिहेवियर कैसा है, और वो एक माशरे में कैसे जो है ना दूसरे जो ऑर्गेनिजम्स हैं, दूसरे जो ह्यूमंस हैं, उनके साथ उनका बिहेवियर कैसा है, एक सोसाइटी के अंदर वो क्या बिहेवियर जो है वो शो कर रहे होते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी तो आपको पता ही होगा कि बायोटेक्नोलॉजी जो है इसमें हम क्या करते हैं कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स को हम यूज़ करते हैं फॉर द बेनिफिट ऑफ ह्यूमन बींग्स। मतलब एक लिविंग ऑर्गेनिज़म जो है वो फ़ायदा दे रही होती है दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज़म को। मतलब बहुत सी प्रोडक्ट्स होती हैं जो कि हम क्या कर रहे होते हैं, बना रहे होते हैं यूजिंग द लिविंग ऑर्गेनिज़म, जिनसे ह्यूमंस को बेनिफिट होता है। जैसा कि आपने इंसुलिन के बारे में पढ़ा होगा कि इंसुलिन को हम जो है वो सिंथेसाइज़ कर रहे हैं। इंसुलिन जो एक हार्मोन है और ह्यूमन बॉडी के अंदर शुगर के लेवल को डाउन करता है, नॉर्मलाइज करता है, कंट्रोल करता है। तो इस इंसुलिन को जो है वो बायोटेक्नोलॉजी की मदद से ही हम जो है वो क्या कर रहे हैं, सिंथेसाइज़ कर रहे हैं, और इसमें बैक्टीरिया को यूज़ कर रहे हैं। तो बैक्टीरिया जो कि एक लिविंग थिंग है वो इंसुलिन को प्रोड्यूस करता जा रहा है, और उससे क्या हो रहा है, हमारे पास ज़्यादा अमाउंट ऑफ इंसुलिन जो है वो प्रोड्यूस हो रही है, जो कि चीप भी होगी और ज़्यादा अमाउंट में भी अवेलेबल होगी। तो ये इसके बायोटेक्नोलॉजी के ही प्रोडक्ट में आती है। इसके अलावा हम डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स को यूज़ करते हुए, जैसे हम कहते हैं कि हम वायरस को यूज़ करते हैं, हम बैक्टीरिया वगैरह को यूज़ करते हैं, और उससे हम कई जो बेनिफिशियल प्रोडक्ट्स हैं, हार्मोन्स हैं, एंटीबॉडीज़ हैं, ड्रग्स हैं, मेडिसिन्स हैं, वो हम क्या करें, बना रहे हैं, जो कि ह्यूमन के फ़ायदे के लिए इस्तेमाल हो रही हैं बाय यूजिंग द बायोटेक्नोलॉजी। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास आता है लेवल्स ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। पीछे आप लोगों ने उसकी अभी ब्रांचेस वगैरह सारा कुछ पढ़ चुके हैं। अब नेक्स्ट हमने देखना है कि बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के लेवल्स कौन कौन से हैं। हम बात करते हैं कि लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो एक जो है वो क्या ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में मौजूद हैं। तो अब उनमें ऑर्गेनाइजेशन के कौन कौन से लेवल जो हैं वो मौजूद हैं। सबसे पहले मैं बात करूँगी
कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, चाहे वो सिंपल हो चाहे वो कम्प्लेक्स हो, तो उनकी बॉडी के अंदर क्या हो रहे होते हैं, केमिकल रिएक्शंस हो रहे होते हैं, और इन्हीं केमिकल रिएक्शंस की वजह से वो क्या कर रहे होते हैं, उनकी लाइफ जो है वो मेंटेन्ड होती है। जैसे सिंपली मैंने कल भी बताया था कि हमारी बॉडी के अंदर जो फूड है उसकी ब्रेकडाउन होती है, तो उसके बदले में हमें एनर्जी मिलती है, और वही एनर्जी जो है हम डिफरेंट अपने बॉडी की एक्टिविटीज़ के अंदर क्या कर रहे होते हैं, यूज़ हो रहे होते हैं। तो ये जो फूड की ब्रेकडाउन है ये भी क्या है, केमिकल रिएक्शन है। अच्छा, अब इसी को देखते हुए हम बात करते हैं कि जो है टोटल नेचुरली अकरिंग जो एलिमेंट्स हैं हमारे वो 92 हैं, और उन 92 में से 16 ऐसे एलिमेंट्स हैं जो कि क्या होते हैं, ऑर्गेनिजम्स को बनाते हैं। ठीक है, मतलब 92 टोटल नेचुरली अकरिंग एलिमेंट्स हैं, और उनमें से क्या है, 16 एलिमेंट्स ऐसे हैं जो कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर मौजूद होते हैं। अब ये 16 एलिमेंट्स और कुछ और जो एलिमेंट्स होते हैं वो क्या कर रहे होते हैं, एक ऑर्गेनिज़म को बना रहे होते हैं, एक ऑर्गेनिज़म के अंदर पाए जाते हैं, तो इनको हम कहते हैं बायो एलिमेंट्स। बायो एलिमेंट्स मतलब लाइफ के लिविंग ऑर्गेनिजम्स के एलिमेंट्स, और ये कितने हैं, 16 हैं। ये हम बेसिकली ये हम किस बारे में बात करें कि हम बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन देख रहे हैं, हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर देख रहे हैं कि वो उनकी ऑर्गेनाइजेशन कैसे है, वो कैसे ऑर्गेनाइज्ड हैं, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो उनकी बॉडीज़ के अंदर जो मौजूद हैं जिसकी वजह से वो क्या है, ऑर्गेनाइज्ड हैं। अब हम ह्यूमन बॉडी की बात करते हैं, तो इन 16 में से जो भी हमने कहा है कि दीज आर 16 एलिमेंट्स आर कॉल्ड द बायो एलिमेंट्स। इन 16 बायो एलिमेंट्स में से ओनली जो 6 बायो एलिमेंट्स हैं वो ह्यूमन बॉडी का टोटल जो मैस है उसमें से 99% बना रहे होते हैं। मतलब 6 जो बायो एलिमेंट्स हैं, 16 में से 6 जो हैं वो 99% बना रहे हैं, और अभी 1% रहता है, वो नेक्स्ट आप आके देखेंगे। ये आप देखें, ये ग्राफ इन्होंने बनाया हुआ है, ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बारे में बताया गया है। वाई एक्सिस पे रिलेटिव मास इन्होंने दिखाया हुआ है, और एक्स एक्सिस पे डिफरेंट उन्होंने जो है वो कंपोनेंट्स की परसेंटेज दिखाई हुई है। अब हम देखते हैं कि अभी जो हमने बात की है कि जो 6 बायो एलिमेंट्स हैं जो कि ह्यूमन बॉडी का 99% बना रहे हैं, वो कौन कौन से हैं। ग्राफ में भी शोर है। सबसे पहले ये जो ब्लू आपको नज़र आ रहा है, ऑक्सीजन काउंट करता है अबाउट 65%। देन आ रहा है हमारे पास कार्बन है 18%, हाइड्रोजन 10, नाइट्रोजन 3, कैल्शियम 2 और फास्फोरस 1%। ठीक है, ये हमारी बॉडी का 99% जो हैं ये बायो एलिमेंट्स बना रहे हैं। दीज आर 6 बायो एलिमेंट्स। अब दूसरे जो बायो एलिमेंट्स हैं जो कि तकरीबन 1% बना रहे होते हैं, उसमें आ जाता है हमारा पोटाशियम, सल्फ़र, क्लोरीन, सोडियम, मैग्नीशियम, आयरन, कॉपर, मैग्नीज, जिंक, आयोडीन। ये जितने भी हैं ये बहुत ट्रेस अमाउंट में मौजूद होते हैं, और ये सब मिलजुल के मतलब ये 10 हैं, ये 10 एलिमेंट्स जो हैं ये मिल के ओनली 1% जो हैं वो ह्यूमन बॉडी का मास जो है वो बना रहे होते हैं। तो एक और इम्पॉर्टेंट बात तो आपको साथ साथ बताती चलूँ कि ये जो हैं ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। बाज़ दफ़ा पेपर के अंदर आप लोगों को ये अमाउंट जो है वो पूछ ली जाती है कि सोडियम कितने % जो है वो मौजूद है, या सबसे 6 बायो एलिमेंट्स में से सबसे ज़्यादा एलिमेंट जो है बायो एलिमेंट वो कौन सा जो है ह्यूमन बॉडी के अंदर मौजूद होता है। इसी के साथ साथ आपने फोकस करना है मेन जो है वो ऑब्जेक्टिव के अंदर भी जो आपके पास आ रही होती हैं, फिगर्स आ रही होती हैं। जैसे अभी आपने पीछे पढ़ा तो ये जो आपने ब्रांचेस देखी हैं, ठीक है, पेपर के अंदर ये ब्रांचेस जो हैं वो इनकी जो डेफिनेशन है वो मस्ट आती है शॉर्ट क्वेश्चंस के तौर पे। इसके अलावा MCQs के तौर पे भी जो हैं ये ब्रांचेस जो हैं आती हैं। लाइफ की डेफिनेशन जो है ये आपसे शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो पूछा जा सकता है। तो ये जो हैं 6 जो बायो एलिमेंट्स हैं ये तो मैक्रो एलिमेंट्स हो गए, तो जो हम 10 देखे हैं वो क्या होंगे, माइक्रो एलिमेंट्स होते हैं। चलें, यहाँ तक आप लोग का आज का लेक्चर काफ़ी है, और इंशाल्लाह नेक्स्ट जो लेक्चर है वो कल होगा। और अपना ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।